ये तो बीजेपी से फाइट है, समाजवादी पार्टी इधर कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी को बहुत मजबूती से लेके आना चाहता है। अखिलेश जी तो मुस्लिम समाज से बच रहे हैं। एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने तो अभी स्टेटमेंट भी दिया है कि जो दाढ़ी वाले लोग हैं उनसे तो बच रहे हैं, वो अपने साथ भी नहीं रख रहे हैं। तो मुस्लिम की वोट के लिए वो बहुत ज़्यादा आतुर हैं कि भाई मुस्लिम की वोट चाहिए, मगर मुस्लिम के अधिकारों के लिए, मुस्लिम के अगर कोई बात होती है तो उसके लिए अखिलेश जी कुछ नहीं करते। पहली जो रैली बहन कुमारी मायावती की 2 फरवरी को थी, वो थी आगरा के अंदर। आगरा के अंदर 9 सीटें हमारी। हम आगरा के अंदर गए थे। आगरा के अंदर 9 की 9 सीटों पर हमने जाकर देखा है, वहाँ ज़बरदस्त लहर थी बहुजन समाज पार्टी की। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त मौजूद हूं गौतम बुद्ध नगर में और मेरे साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट हैं और बीएसपी नेता भी हैं। जल्दी में ही बीएसपी के दामन थामा था और सुजीत सम्राट ने बीएसपी के लिए कम समय में काफ़ी जीतोड़ मेहनत की है। ऐसे में पहले चरण के जो वोटिंग है वो पूरी हो गई है और कल यानी कि 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। पहले चरण की 58 सीटों पर किस तरह का रुझान है खासकर बीएसपी को लेकर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह पर वो गए हैं, दौरा किया है और कार्डर भी दिया है। तो ऐसे में सुजीत सम्राट ग्राउंड पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं और आंकलन कैसे करते हैं इन 58 सीटों को लेकर, उस पर हम बात करेंगे। सुजीत भाई, क्या लग रहा है जो 58 सीटों पर मतदान हुआ है पहली चरण के लेकर, उसमें बीएसपी कहाँ नज़र आ रही है? देखिए, बीएसपी का जो प्रचार है, बहन कुमारी मायावती ने जो रैली की है, बहन कुमारी मायावती के जो दौरे हुए हैं, पहली जो रैली बहन कुमारी मायावती की 2 फरवरी को थी, वो थी आगरा के अंदर। आगरा के अंदर 9 सीट है हमारी। हम आगरा के अंदर गए थे। आगरा के अंदर 9 की 9 सीटों पर हमने जाकर देखा है, वहाँ ज़बरदस्त लहर थी बहुजन समाज पार्टी की। और अब की बार सब लोगों ने मन बनाया था कि बहन कुमारी मायावती को और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया जाए और बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरी रैली थी वो गाजियाबाद के अंदर थी, वहाँ भी ज़बरदस्त आपने देखा। तीसरी रैली थी वो अमरोहा में थी। चौथी रैली अलीगढ़ के अंदर थी। तो ये जो रैलियाँ चल रही हैं बहन कुमारी, सहारनपुर के अंदर थी रैली, तो हम सारी रैलियों में गए थे। सहारनपुर के अंदर तो बहुत ज़्यादा लोगों में जुनून था, नौजवान साथियों में। तो सब जगह जाकर ये देखा, महसूस हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 58 सीट है, वहाँ पर हम हर सीट पर बहुत दमदारी से, मजबूती से हम लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बहन कुमारी मायावती ने, पार्टी ने जो टिकट का सिलेक्शन किया, बहुत ही अच्छा सिलेक्शन किया है। जैसे मुजफ्फरनगर में आपने देखा कि मुस्लिम एरिया है पूरा, मगर किसी भी पार्टी ने मुस्लिम समाज को नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। ओनली बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज को दिया है, क्योंकि दूसरे लोगों को मुस्लिम समाज की वोट तो चाहिए, मगर नेतृत्व तो नहीं देना चाहते मुस्लिम समाज को। अखिलेश जी तो मुस्लिम समाज से बच रहे हैं। एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने तो अभी स्टेटमेंट भी दिया है कि जो दाढ़ी वाले लोग हैं उनसे तो बच रहे हैं, वो अपने साथ भी नहीं रख रहे हैं। तो मुस्लिम की वोट के लिए वो बहुत ज़्यादा आतुर हैं कि भाई मुस्लिम की वोट चाहिए, मगर मुस्लिम के अधिकारों के लिए, मुस्लिम के अगर कोई बात होती है तो उसके लिए अखिलेश जी कुछ नहीं करते हैं। अगर कोई करता है तो अम्बेडकरवादी लोग करते हैं और बहुजन समाज पार्टी करती है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि 58 की 58 सीटों पर हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी। हमारे लोगों ने बहुत एकजुट होकर, जो हमारी बेस वोट है वो एक भी इधर उधर नहीं गई है, और 58 की 58 सीटों पर हम बहुत अच्छी तरह लड़े हैं। वहाँ पर अच्छी वोटिंग भी हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, और हमारी आशा है कि हम बहुत अच्छी सीट वहाँ से ले पाएंगे। और कल भी चुनाव है, तो कल 14 तारीख है, 14 तारीख को चुनाव है, तो वहाँ भी हमारी आशा है कि 7 चरणों में जो चुनाव है, 7 चरणों में हम अच्छी पोजीशन में रहेंगे और अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। कितना आंकलन लगाया है कि कितनी सीटें अभी तक, जो रुझान अगर आप देख रहे होंगे और तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट है आपने भी उसके आंकड़े लिए होंगे, तो क्या लग रहा है कितनी सीटें उम्मीद लगा रहे हैं कि कितनी? देखिए, ऐसे आंकड़े बताना तो बहुत मुश्किल है कि आंकड़ा तो नहीं बता सकते कितनी सीटें आएंगी, बट हम हर सीट पे बहुत अच्छी तरह हमने काम किया है, बहुत बारीकी से काम किया है। तो हम हर सीट जीतने के उसमें है। फाइट में मतलब क्या बीजेपी से फाइट है या फिर समाजवादी? नहीं, हमारी तो बीजेपी से फाइट है, समाजवादी पार्टी इधर कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी को बहुत मजबूती से लेके आना चाहता है। क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने, आपने देखा होगा, आप अगर नोएडा की बात करें जहाँ हम खड़े हैं, तो वहाँ पर 3 सीट हैं उस ज़िले के अंदर, और तीनों सीटों पर मजबूती से हम लड़ रहे हैं। और दादरी की सीट है हम जीत रहे हैं, और उसके बाद में जेवर की सीट हम बहुत अच्छी तरह जीत रहे हैं। क्योंकि यहाँ दोनों सीटों पे बहुत अच्छा जो गुजर समाज है, कहीं ना कहीं वो पिछली बार उन्होंने खुद कहा था कि हम बीजेपी की तरफ चले गए थे, हिंदुत्व की लहर थी, हिंदुत्व की लहर में हम चले गए थे। अब की बार गुजर समाज ने
एक तरफा वोट डाला है, और जो हमारी इंटैक्ट वोट है, जो दलित समाज है, उसने भी वोट डाला, और मुस्लिम समाज ने भी हमको वोट देने का काम किया। और जो प्रबुद्ध समाज है, जो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने पहले ही चुनाव से बहुत दिन पहले 6 महीना पहले ही जाकर 75 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन किए थे, तो यहाँ पर ब्राह्मण समाज ने भी हमको सपोर्ट करने का काम किया है। इसी दावे पर हम कह रहे हैं, इसी तैयारी के साथ हम कह रहे हैं कि हम जो 10 मार्च है उसको जब रिजल्ट आएगा तो बहन कुमारी मायावती इस देश की सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 5 बार मुख्यमंत्री बनेंगी, और हम चौंकाने वाले रिजल्टों के साथ में उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। औरैया की कल रैली देखी, कल जो औरैया में जो दिख रहा था, उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आने वाला जो वक्त है या आने वाला जो चुनाव है वो बिल्कुल बाजी पलट देगा। क्योंकि अब तक ये विरोधी कह रहे थे कि बसपा मैदान में बहुत लेट आई, अभी बहन जी ने रैलियाँ स्टार्ट की हैं, कहीं दिख नहीं रही थी, इतना मतलब यूपी में कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन कल की जो वहाँ से बताया जा रहा है, जो हमारे तमाम पत्रकार साथी उन्होंने बताया कि 1 से लेकर 1.5 लाख तक आदमी वहाँ पहुँचा था। और हालांकि गाइडलाइंस के तहत जो पंडाल था उसमें अंदर जो परमिशन उन्हीं लोगों की थी जो कोविड गाइडलाइंस के तहत जाने थे, लेकिन उसके बावजूद बाहर की जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़बरदस्त। नहीं, बहन जी की जहाँ जहाँ भी रैली हुई हैं वहाँ पर जो भीड़ आती है बहन कुमारी मायावती को देखने के लिए, वो इतनी आती है कि प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्योंकि बहन कुमारी मायावती को लोग प्यार करते हैं, बहन जी को अपना नेता मानते हैं, बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जो हालत हुई है 10 सालों में, पिछले 10 सालों में, 2012 से लेकर 2017 तक जो अखिलेश जी वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, अखिलेश जी ने जो प्रशासन के साथ में जो गुंडागर्दी कराई थी, आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर उनकी सरकार में हुआ, अखलाक भी उनकी सरकार में हुआ, और वहाँ पर तो आपने देखा होगा जंगल राज बना देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो वो शासन भी देखा है। और अब 2017 से लेकर 2022 तक का बाबा का भी शासन देखा है। तो बाबा तो कहते हैं रोको ठोको की सरकार है, तो हमारे लोगों को रोको ठोको की सरकार नहीं चाहिए। इस देश के लोगों को कानून के द्वारा, कानून का राज अगर कोई दे सकता है तो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। क्योंकि लोगों ने, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों ने बहन जी का शासन देखा है। बहन जी का जो 2007 से लेकर 2012 का शासन था वो इतना अच्छा शासन था कि सबको न्याय मिलता था, वहाँ पर सबको सम्मान मिलता था, सबको रोजगार मिलता था, एजुकेशन मिलती थी। इसलिए लोग 2022 में पूर्ण रूप से हाथी पर बटन दबा रहे हैं, हाथी की सरकार लेके आना चाहते हैं, क्योंकि हाथी ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकता है। नहीं तो ये सरकारें तो देख ली हैं, इन सरकारों में तो सिर्फ धर्म की राजनीति होती है। और सबसे अच्छी बात ये है इस चुनाव के अंदर कि अब की बार धर्म की कोई बात नहीं कर रहा है, हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं कर रहा है, ये मस्जिद और मंदिर की कोई बात नहीं कर रहा, अब रोज़गार की बात कर रहा है। नौजवानों के पास जाएंगे तो आपने देखा होगा कि जितने भी लोग गाँव में जा रहे हैं, बीजेपी के जो विधायक गाँव में जा रहे हैं, वहाँ उनका विरोध हो रहा है। कह रहे हैं कि भाई हमें हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हमको रोज़गार बताइए, रोज़गार कहाँ है हमारे बच्चों के लिए रोज़गार दो, हमारे बच्चों को एजुकेशन दो, हमारे बच्चों को सुरक्षा दो। एक पैर में गोली मारना, एनकाउंटर करना, वो कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ न्याय चल रहा है, वहाँ पर बहुत अच्छा प्रशासन चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। ठोको सरकार चल रही है, तो ठोको सरकार नहीं चाहिए, उनको संविधान की सरकार चाहिए। और बहन कुमारी मायावती ने तो कहा है कि एक गर्मी निकाल रहे हैं, एक चर्बी निकाल रहे हैं, हम भर्ती निकालेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी ना गर्मी निकालेगी ना चर्बी निकालेगी, हम भर्ती निकालेंगे। तो लोगों को आज भर्ती की ज़रूरत है, नौजवानों को भर्ती की ज़रूरत है। तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा था आज तक, जो लोगों से वादे किए थे, अब इनके नए नए मैनिफेस्टो निकल रहे हैं। बहन जी कोई मैनिफेस्टो नहीं निकालती है, बहुजन समाज पार्टी हमारी मैनिफेस्टो नहीं निकालती है, हमारा संविधान ही मैनिफेस्टो है। संविधान को पूर्ण रूप से देश में लागू करना हमारा मकसद है। क्योंकि अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया देश के अंदर तो सब समस्या दूर हो जाएंगी। कोई कह रहा है कि तुम्हें 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, कुछ नहीं दिया, मगर जनता पूछने को तैयार नहीं है। मगर आज खुशी की बात है कि नौजवान खड़े हैं और सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से कि आपने जो वादे किए थे वो कहाँ हैं वादे। क्या लगता है कि आखिरी चरण तक आते आते जो अभी तक मीडिया एग्जिट पोल दिखा रहा था वो सब बदल जाएंगे? बिल्कुल 100% बदल जाएंगे। मीडिया ने 2007 में भी यही किया था हमारे साथ में। मीडिया इस देश के अंदर एक प्रोपोगंडा चलाना चाहता है, एक नैरेटिव सेट करना चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं रेस में नहीं है। जिस बहुजन समाज पार्टी की 23% से लेकर 24% तक इंटैक्ट वोट है, उसका कैडर वोट है, और किसी पार्टी के पास नहीं है, उसको तुम रेस में नहीं दिखा रहे हो। और जबकि और भी समाज हमारे साथ में सब आ रहे हैं, तो हम रेस में नहीं है। तो ये मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी बेईमानी है। और 10 मार्च को उसको बेईमानी देश के सामने आएगी। और जैसे जैसे चरण बढ़ते रहेंगे, जैसे प्रथम चरण का अभी चुनाव हुआ है, कल दूसरे चरण का चुनाव है, जैसे जैसे 7 चरण आएंगे, मीडिया हमको दिखाने लगे और मीडिया कहेगी कि हम ही सरकार में आएंगे, बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, आप देखते रहना।
हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग हमारे मेहनत कर रहे हैं और हम अभी नखलऊ में जो रैली है उसमें भी हम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, पूर्वांचल में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बुंदेलखंड में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सब जगह लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और लोग जगे हुए हैं, लोग तैयार हैं। क्योंकि हमने देखा जब चुनाव हुआ था अभी प्रथम चरण का, तो हम नोएडा में ही थे, अपनी सीटों पर हम काम कर रहे थे, तो वहाँ एक एक आदमी ढूंढ कर गांव से निकाल कर लेकर आता, किसी की वोट ना रह जाए। सब हाथी पर वोट डालो, हाथी पर वोट डालो, हाथी पर वोट डालो। 10 साल के बाद मौका आया है, अगर ये मौका चला जाएगा तो फिर आप सड़कों पर संघर्ष करेंगे। आपने देखा नहीं, अभी समाजवादी पार्टी के एक नेता है, मिनिस्टर है, उनके लड़के ने एक दलित समाज की बेटी को अगवा किया, पहले उसको कत्ल कर दिया गया। और आपने फिर 1 साल पहले भी देखा होगा, हाथरस देखा होगा। हाथरस में बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के लोगों का क्या चरित्र था वहाँ पे, पुलिस के द्वारा एक बेटी के साथ रेप होता है, मतलब लोग रेप करते हैं, 4 लोग जो जेल में है आज की डेट में, और पुलिस कहती है कि रेप ही नहीं हुआ। और उसके बाद में उस बेटी की डेड बॉडी को घर वालों को नहीं दिया जाता है और रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया जाता है। तो ये प्रेम है क्या? दलितों का प्रेम ऐसे होता है। और मुसलमानों के साथ भी क्या हो रहा है आपने देखा होगा। तो जो दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ बना है, उसके अंदर ब्राह्मण समाज आया है और भी ओबीसी समाज आया, तो इस सारे समाज चाहता है कि बहन जी जैसा कोई राज नहीं दे सकता है, ऐसा नेता नहीं हुआ है आज तक, तो इसलिए बहन जी को लेकर आना चाहते हैं और 5वीं बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध है मेरा कि मौका नहीं जाने जाए अपने हाथ से, मौके को नहीं जाने दिया जाए, मौके को सही इस्तेमाल किया जाए और एक एक वोट हाथी के बटन पर दबाकर बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर जिस तरह से बीएसपी ने सरकार बनाई थी, उसी पैटर्न पर अब की बार 2022 में भी बीएसपी सरकार बनाने जा रही है। ऐसा दावा हम नहीं, तमाम बीएसपी के नेता प्रथम चरण के चुनाव के बाद कर रहे हैं और मीडिया को भी कह रहे हैं कि ये वही मीडिया है जो 2007 में बीएसपी को सबसे पीछे दिखा रही थी। लेकिन अब की बार प्रथम चरण के साथ जैसे जैसे चुनाव होता चला जाएगा और अंतिम चरण तक आएगा, ये मीडिया भी अपने चुनावी सर्वे बदल देगी। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।